बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने हमला किया इसराइल पर। अब इसराइल ने कहा है कि वो जवाब देने जा रहा है और गालिबन इस हमले में वो अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर्स और तमाम दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करने जा रहा है। अमेरिका ने रोका है इस वक्त इसराइल को कि गालिबन तुम्हारे स्टेल्थ फाइटर F-35 तबाह हो सकते हैं। और जो रिपोर्ट उसने जारी की है, आपका दिल खुश हो जाएगा सुनकर कि अमेरिका और इसराइल के साथ अब होने क्या लगा है। और ये इतना बड़ा झटका है कि किसी को कानों कान नहीं पता चला कि रूस ने ईरान को वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी है जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहा है कि रूस ने ईरान को इजराइल के एयर स्ट्राइक और अमेरिका के स्ट्राइक से बचने के लिए एडवांस रशियन एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है, जिससे F-35 इजराइल के, अमेरिका के बॉम्बर्स और तमाम दूसरी फैसिलिटीज तबाह हो सकती हैं। अब आप सोचेंगे कौन सा वो एयर डिफेंस सिस्टम होगा। आपको याद है कि S-300 तो ईरान के पास है, लेकिन आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि अमेरिका ने कहा है कि हमारा ख्याल है कि S-400 ईरान को दे दिया गया है, लेकिन हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है कि इतना खुफिया तौर पर इन्होंने S-400 उनको पहुंचा दिया है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका खुद कह रहा है कि उनके पास यानी इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है, सबूत नहीं है इस बात के कि कब ईरान को पहुंचाया, कब रूस ने पहुंचाया, लेकिन उन्होंने वार्न कर दिया है कि चुपके से पहुंचा दिया है ताकि इजराइल और ये सारे हमला करने के लिए आए। जब हमला करने के लिए आए तो इनके जहाज तबाह कर दे। यानी अब इजराइल के जहाज आएंगे तो सही, जिंदा सलामत नहीं जाएंगे। इजरायली पायलट भी इसमें मारे जाएंगे, पायलट को भी पकड़ लेगा ईरान। और F-35 भी उसके तबाह करने की सलाहियत रखता है क्योंकि वो स्टेल्थ फाइटर है, और स्टेल्थ फाइटर को रोकने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उड़ाने के लिए कमाल की प्रोडक्ट है दुनिया में, और उसका नाम है S-400। और वो कह रहे हैं कि वो ईरान के पास मौजूद है। इस बात ने इजराइल के परखच्चे उड़ा दिए हैं। इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा झटका इन्होंने अपने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा होगा। अब सोचे जरा, ये जो फैक्ट्री है NPP स्टार्ट, जहां पर ये तमाम चीजें बनती हैं, असल में अमेरिका ने उस पर पाबंदी आयद की जहां ये S-400 और ये दूसरी तमाम चीजें बनती हैं। अब हुआ ये है कि रूस ने इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें बनाई, मोबाइल लॉन्चर्स थे और यानी एंटी एयरक्राफ्ट जो बैटरीज हैं S-400 से लेकर दूसरी तमाम चीज़ें, और ये जो फाइटर जेट्स खास तौर पर इजराइल और इनके तबाह करने के लिए सामान है, वो सारे का सारा इस फैक्ट्री में बनाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि खाली ये चीज़ नहीं, अब अगली सूरत हाल सुने, वो आप उससे भी ज़्यादा हैरान होंगे कि Su-35 ये रूस का सबसे क्लास का इस वक्त तैयारा है। यानी एक तो Su-57 और दीगर है, लेकिन ये क्लास तरीन तैयारा है। और वो कह रहे हैं कि ये भी ईरान को उन्होंने प्रोवाइड किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कब किया है, क्या सूरत हाल है, हमारे पास इसके सबूत नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन इतना खुफिया तौर पर की है। अब आपको ये बात समझ आएगी कि कल क्यों ईरान ने ये बात कही है कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो हम वो हथियार इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले हमने कभी इस्तेमाल नहीं किए। देखिए होता क्या है कि ईरान जब भी कोई चीज़ बनाता है वो दिखा देता है, मैंने ये बनाया, मैंने ये किया, वो किया। आप देखिए आज से पहले ईरान का वो टाइम नहीं था क्योंकि इतनी ताकत नहीं थी। अब ईरान की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि उसने इसराइल में घुसकर मारा है। और आप देखिए ना, जिस तरह हाइपरसोनिक मिसाइल ने, यानी आप सोच सकते हैं वो कितने तेज रफ्तारी से, आवाज से कई गुना ज्यादा रफ्तार से वो ट्रेवल कर रहा था, और वो जिस तरह उससे अपनी डायरेक्शन मूव की है एन मौके के ऊपर, यानी वो तो डिमोना को हिट कर दे, इनकी पार्लियामेंट पूरी की पूरी उड़ा दे, वो चाहे तो इनकी आर्मी का हेडक्वार्टर उड़ा दे, क्योंकि आपने एयर डिफेंस सिस्टम भी बीट करना था तो वो तो आपने कर लिया है। तो वो कह रहे हैं कि इनके पास Su-35 है, वो इससे भी हमला कर सकते हैं, सिक्योरिटी लेयर भी तबाह कर दी है। इसलिए अमेरिका ने इसराइल को रोका और ये रिपोर्ट जारी करके कहा है कि तुम ये काम ना करना। उन्होंने कहा कि असल में रूस को बहुत ज़्यादा ड्रोन्स प्रोवाइड किए थे यूक्रेन के अंदर, और वहाँ पर जो इस्तेमाल है उसके बाद एडवांस फाइटर जो जेट्स हैं, वो एडवांस एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये तमाम की तमाम चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं। और उन्होंने कहा कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो यूरोपियन और मिडिल ईस्ट की इंटेलिजेंस इदारों की इंफॉर्मेशन के ऊपर मुश्तमिल है कि हमारे पास ये पता चला है कि इतना सेंसिटिव मैटर है
कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी बात एक और भी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जैमिंग जो सिस्टम है सारे का सारा, यानी एंटी जैमिंग सिस्टम होता है और जैमिंग सिस्टम है वो भी प्रोवाइड कर दिया। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर ईरान के खिलाफ काम करने के लिए आ रहे, यानी चीज़ों को जैम कर सकते हैं, ये जीपीएस सिस्टम जैम कर सकते हैं। यानी आप अंदाजा कर लें कि जैमर से लेकर रेडार सिस्टम तक, जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम, तमाम की तमाम जितनी चीज़ें हैं अब वो ईरान के लिए कोई मैटर ही नहीं करती, क्योंकि ईरान को रूस ने नेविगेशन सिस्टम दिया है, रेडार सिस्टम दिया है और उसके अलावा उन्होंने जैमिंग सिस्टम दिया है, एंटी जैमिंग भी उनके पास है। इसके अलावा वो कह रहे हैं Su-35, S-400, ये तो आप अंदाजा नहीं कर सकते। ईरान तो बला बन गई है, वो तो कच्चा खा जाए इसराइल को, वो तो कच्चा चबा कर खा जाए अमेरिका को और उनको पता भी ना चले। देखिए एक तो ईरान ने अपनी ताकत शो की है। वो ताकत क्या थी? वो ताकत बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि इन्होंने 7 सिक्योरिटी लेयर को क्रॉस करके उन पर जाकर हमला किया। अब जितनी मर्जी आप कहानी कराते फिरें कि जी वो हमारा तो बेस का कुछ नुकसान नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, मिसाइल जाकर जब हाइपरसोनिक मिसाइल जाकर लगता है तो बेस के साथ क्या हाल होता है और अलग बात है। आर्मी चीफ उनका साइड पर जाकर देखिए कुछ भी नहीं हुआ, हमारी बेस को फलाना नहीं हुआ। अगर औकात तुम्हारी इतनी नहीं है, कोई और चीज़ होती तो तुम लोग हमला कर देते ना। आप सोचें कि ईरान ने इजराइल को एक पैगाम दिया है जो शायद इससे तगड़ा पैगाम नहीं मिल सकता। वो पैगाम आप लोगों ने सुना होगा, उससे बढ़कर जो पैगाम है, एक तो पैगाम वो है ना कि आपने अगर हमला किया हम 10 गुना ज़्यादा बड़ा हमला करेंगे, यानी 300 ड्रोन है तो 3000 मारेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम आपका जो हशर नशर करेंगे, फिर हमने जो हथियार इस्तेमाल आज तक नहीं है वो करेंगे। ये सारी चीज़ें पीछे कर दी। उन्होंने कहा है कि आप हमला करें, हम इस दफ़ा 14 दिन का इंतजार नहीं करेंगे, हफ्ते का भी नहीं करेंगे, दिन का भी नहीं करेंगे, घंटे का भी नहीं करेंगे, मिनट्स भी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा फ्यू सेकंड्स में आपको जवाब मिलेगा, घुसकर मारेंगे। ये ईरान ने बात की। इतनी बड़ी धमकी उन्होंने किस बेस पर लगाई है? देखिए अभी उनके पास सबसे बड़ी जो बात यह है कि इस वक्त फ्रांस के अंदर बात यह चल रही है, उनके जो साबिक वजीर आजम है जो असल में इसराइल के लिए बड़े तगड़े लेवल पर काम कर सकते, कहते थे ईरान पर मिसाइल नहीं मारना, हमने न्यूक्लियर हमला कर दिया। अब आप सोचे जरा कि इतनी बड़ी बातें ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इनमें जिगरा नहीं है। अब कर ले आप हमला, ईरान के ऊपर आपको बड़ा शौक है तो आए आप कर ले हमला। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि सब इस वक्त बेबस है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि ईरान इस वक्त किस लेवल पर चला गया है, उसका मामला क्या है, कितनी बड़ी तादाद के अंदर उनके पास असला है, उनका डिफेंस सिस्टम क्या है। देखिए जो लोग 300 ड्रोन मारने की सलाहियत रखते हैं, क्या उनको नहीं पता? यानी उनको नहीं पता कि अमेरिका ने आगे बढ़कर हमला करना है या क्या सूरत हाल है। अब अमेरिका अपने जो बॉम्बर्स हैं वो तुर्की एयरबेस पर इस वक्त मुंतकिल कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि इस वक्त वो वहाँ से तो जाहिर सी बात हमला नहीं करेगा, वो जाकर किसी और जगह इसको मुंतकिल करना चाहेगा, वो इसको सेफ रखना चाहेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने जो हमला किया था वो फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था। ये ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अपनी डायरेक्शन भी बदल लेता है, आयरन डोम के उसका बाप भी उसको किसी सूरत पकड़ नहीं सकता। और आप ये देखें कि इसकी जो रेंज है जो उन्होंने बताई है वो 1400 किलोमीटर है, यानी आवाज़ की रफ्तार से कम ये 15 गुना ज़्यादा है। अब ईरान ने काम ये किया कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने, यानी आप ये सोच लें कि हमला किया और उसके साथ उनके शायद ड्रोन्स थे, इन्होंने भी हमला किया, और इनके क्रूज मिसाइल। अब ये सारी की सारी चीज़ें जिस तरह उन्होंने जाकर हमला किया, वो टारगेट जिसको वो हिट करना चाहते थे वो कर लिया है। अब आप सोचें ना कि इसराइल के 200 से ज़्यादा प्लेन थे, जहाज़ थे, अमेरिका का एविएशन सिस्टम था, एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसराइल का आयरन डोम सिस्टम था, इसी तरह जॉर्डन की आर्मी थी, फ्रांस की आर्मी थी, बरतानिया की आर्मी थी, इनके सारे डिफेंस सिस्टम थे, इसके अलावा तमाम की तमाम चीज़ें थी। इन सब को बीट करते हुए वो जाकर अगर टारगेट पर हिट करता है तो आप ईरान की टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए दो चीज़ें समझिए, ईरान ने हमला किया, ग्लोबल इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई तबाही नहीं हुई, कोई पैनिक नहीं मार्केट में फैला। हाँ, इसराइल की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या दुनिया के ऊपर तेल की कीमतें आसमान पर चली गई हैं? क्या दुनिया के ऊपर तबाही हुई है, स्टॉक मार्केट्स गिरी है, रियल स्टेट गिरा है, या हाउसिंग सोसाइटीज, या पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट, या सब कुछ गिरा है, स्लो डाउन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब इसराइल करेगा तो सारी तबाही शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर तो जंग का आगाज है। यहां से आप अंदाजा कर लें, ब्लेम फिर ईरान को नहीं आपने देना, या दुनिया ने नहीं देना, या देना नहीं चाहिए। ब्लेम फिर देना चाहिए इसराइल को कि भाई तुमने हमला किया,
तो दुनिया की इकोनॉमी तबाह हुई। ईरान ने किया तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यहां से आप अंदाजा कर ले उन्होंने क्या किया। उन्होंने टारगेट किया मिलिट्री बेस पर। इसराइल किसको टारगेट कर रहा है? मासूमों को, आम लोगों को। यही फर्क होता है कि आपकी लड़ाई किस में आपको होता है। ये सारा सिनेरियो जो बना है, अमेरिका ने, इन लोगों ने क्या काम किया? अफगानिस्तान में आम लोग मारे, ड्रोन्स मार दिए, हमने दहशतगर्द मार दिए। ये सब इनकी बकवास कहानियां सारी जिंदगी चलती आ रही है। औकात इनकी ये है, ग्राउंड के ऊपर लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है। अब सबसे बड़ा मामला ये है कि रूस खुलकर सामने आ चुका है इसराइल के। देखिए, रूस ने इनको छोड़ना नहीं है, इनके इंड से इंड बजा देनी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल ने हर गुजरते मिनट्स के साथ तब्दीली चीजें लेकर आ रहा है। और साथ वो क्या कह रहे हैं, यदि हम तो तैयार हैं, हम तो, अमेरिका हमारे साथ है और मिलकर हमला करेंगे। अमेरिका करे हमला जरा, फिर आप देखिए अमेरिका के साथ होता क्या है। क्योंकि देखिए, जो रूस S-400 लगाकर बैठा हुआ है शाम के अंदर, क्या उस रूस ने इजराइल के ऊपर हमला नहीं करना? देखिए, दो बात समझिए। हुआ क्या है कि फ्रांस ने कहा जी हमारी जॉर्डन के अंदर एयर बेस थी और वहां पर अमेरिका की भी थी, तो हमने तो उनकी फिजा की हिफाजत की कसम खाई हुई है। इतने तुम सगे माँ बाप के बिछड़े बच्चे जो हो, कसम खाई हुई है, तुम लोगों की कोई कसम नहीं। जॉर्डन ने, जिस तरह ईरान ने कहा कि अगर गद्दारी ना की होती, बेवफाई ना की होती हमारे साथ मुसलमान होकर, तो आप देखते हम इनके साथ क्या करते। अब सबसे बड़ी बात यह कि अगर तुमने काम किया है तो फिर शाम के अंदर रूस ने भी सारी की सारी चीजें टेक ओवर कर लिया, गोलान हाइट्स में। तो तुम लोग वहां पर करोगे तो रूस तुम्हें भी उड़ा देगा। फिर तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना अमेरिका को होनी चाहिए। फिर अमेरिका की वहां पे जो बेस है वहां पर भी हमले होने चाहिए, फिर इसराइल पर भी हमले होने चाहिए कि हाँ हाँ तुम शाम के अंदर घुसे क्यों। तो रूस की तरफ से अब ऐलान जंग होना चाहिए, जो कि हो जाएगा। अभी तो उन्होंने काम ये किया कि टेक्नोलॉजी दी है ईरान को। अब आप सोचे जरा कि अमेरिका को तो अभी तक ये नहीं पता कि ईरान के पास है, कि वो दुनिया को कहता फिर रहा है कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है, कि हमारी इंटेलिजेंस मालूमात कहती है कि S-400 भी है, उनके पास जैमिंग सिस्टम भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, सारा कुछ है। देखिए इसराइल ने कैसे टेक्नोलॉजी ली। इसराइल ने टेक्नोलॉजी ऐसी ली कि उन्होंने अपने साइंटिस्ट जो थे वो अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और दीगर जगहों की फैक्ट्रीज में भेजे और वहां से उन्होंने इंफॉर्मेशन इसराइल में पास की। फिर इन्होंने बनाना शुरू किया। अब F-35 इसराइल बनाता नहीं है, लेकिन उसमें उसका एक रोल है, उसमें वो कुछ पार्ट्स बनाता है, वहां से सारा माल यहाँ पर आता है। अब इन्होंने उसको अपग्रेड किया, तो इन्होंने इस तरह अमेरिका पर राज किया। ईरान ने दो काम किए। ईरान ने बहादुरी दिखाई, करिश दिखाई। उन्होंने रूस के साथ मिलकर यानी कोलैबोरेशन किया, खुद भी टेक्नोलॉजी बनाई और उसके बाद रूस को चीजें सप्लाई की। और वो इतनी इफेक्टिव थी कि यूक्रेन जंग के अंदर इनके ड्रोन से तहस नहस फेर थी। याद रखिएगा, जो ड्रोन्स रूस को प्रोवाइड किए थे ईरान ने, जो जाकर यूक्रेन में लड़ाई कर रहे थे, वो ड्रोन्स अभी इस्तेमाल नहीं किए। वो तो इन्होंने जब इस्तेमाल करने हैं तो आपको उसका असर नजर आएगा। आपको पता है कि वो जो ड्रोन्स हैं, उन्होंने यूक्रेन में इतनी तबाही मचाई है कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि डोनबास हमारे हाथ से निकल रहा है और उसने कहा अब ज्यादा देर तक हम यूक्रेन पर होल्ड नहीं रख सकते। इतने वो इफेक्टिव ड्रोन्स थे कि $3 अरब के करीब का फिर ऑर्डर दे दिया है पुतिन ने। देखिए, पुतिन कभी भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता, वो गीली जमीन पर कभी पाँव नहीं रखता। उसको पता है कि असला मुझे वो चाहिए जो असला अमेरिका को बीट कर सकता है। सोचे ईरान के ड्रोन्स अगर यूक्रेन में सारी ताकतों को बीट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इसराइल को, तो वो क्या ड्रोन्स होंगे। अभी ये जो ड्रोन्स भेजे थे ये तो वेस्पा थे, पीपा थे, पुराने ड्रोन्स, और वो असल में उनका टारगेट भी नहीं था। उन्होंने इंगेज करने थे अपने टारगेट। ऑलरेडी आपको हकीकत भी बता चुका है कि असल कहानी क्या थी। तो अमेरिका इस सारे मामले पर बहुत पीछे चला गया है। ईरान को इस वक्त टेक्नोलॉजी जो मिली है, देखिए नज़ारा देखने वाला ये होगा कि आप सोचें कि ईरान हमला कर दे और ईरान यानी जब इजराइल हमला करे उसको जवाब दे, और जवाब देने के बाद इसका F-35 गिरा दे और साथ इजराइल का पायलट भी उतार रहे। देखिए, ईरान को तो नहीं ना अमेरिका ने कॉल करके कहना कि तुम्हारे पास जो इजराइल का पायलट आया उसको वापस कर दो। बाकी ममालिक की तरह जो माजी में वाकयात हो चुके हैं कि इसराइल का पायलट आया था, ना कौम को बताया गया, ना किसी को चुप करके वापस कर दिया गया। दुनिया के अंदर ऐसे कई वाकयात होते हैं, लेकिन ईरान के साथ तो ये मामला नहीं ना हो सकता। ईरान तो जब गिराएगा और उसके बाद वो पायलट तो कभी भी नहीं भेजेगा, फिर वो उसको शोकेस में रखेगा। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि फिर रूस चाइना ये करेंगे। और मजे की बात ये है कि सारे हमले के बाद दो ममालिक ने बड़ी खुलकर बात की। इजराइल के मामले पर रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने तो जो कहा है सो कहा है, वो तो आप सबको पता है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने, वांग यी ने कमाल बात की है। उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के हमले की मजम्मत करते हैं और ईरान को रिटेलिएट का हक है।
ये बात बताइए छोटी है। और उससे भी बढ़कर बात अनवर इब्राहिम ने कही है, जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने कहा है कि बहुत जबरदस्त किया है ईरान ने हमला करके इजराइल पर, और उसका वो हक था और हम बिल्कुल उसकी बैक पर खड़े हैं। क्या ये कोई और मुस्लिम कंट्री इतनी जुर्रत रखती है कि खड़े होकर ये ईरान को इस तरह सपोर्ट करके गए कि आपने जो किया हम किया? इनके तो पैरों तले जमीन निकल जाए कि जी वो अमेरिका माही बाप कुछ कह ना दे हमें, हमने नहीं ये बयान देना, देना उठकर बयान। आप कहेंगे इसराइल ने गलत किया था, ईरान ने उसका बदला लिया। जब डेविड कैमरॉन जैसा बंदा, फॉरेन मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर, उठकर कहता है कि अगर हमारा कोई कॉन्सुलेट तबाह करता तो हम उसको सख्त जवाब देते, तो फिर उसे पूछा गया तो ईरान ने जो किया तो वो क्या था? वो भी तो बिल्कुल यही था। कहता हाँ ठीक किया ईरान ने, लेकिन ईरान ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया। यानी आप सोचें, अब पहले बहस ये नहीं हो रही थी। दुनिया के अंदर आप देखें, लंदन में एम्बेसी आप किसी की उड़ा दें, बरतानिया की एम्बेसी आप उड़ा दें दिल्ली के अंदर, तो क्या उसके बाद बरतानिया हमला नहीं करेगा? ये इनकी कहानियां होती है जो ये पागलों की तरह इस दुनिया को सुनाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि रूस ने दोस्त होने का हक अदा कर दिया है, यारी का हक अदा कर दिया है। देखिए पुतिन के बारे में एक बात बड़ी जबरदस्त है, ये दुश्मनी और दोस्ती कब्र की दीवारों तक करने वाला शख्स है। जब रमजान कादरेव ने दोस्ती का हक अदा किया तो उसने सारी जिंदगी उसकी बैक पर खड़ा हुआ, और आप देखें दोस्ती का हक अदा किया। और जब दुश्मनी की बारी है तो अमेरिका हो, वैगनर ग्रुप हो या कोई हो, वो कब्र की दीवारों तक जाते हैं। ईरान का उसने हाथ पकड़ा, चाइना ने इनका हाथ पकड़ा ईरान का, और दोनों ने एक दूसरे के साथ भी ऐसे ही कोलैबोरेशन की कि आज देख लें इजराइल के F-35 तैयारी गिरने को तैयार है। तो ये चीज़ होती है कि आप ये नहीं देखते फलाना क्या है, वो किस कंट्री से ताल्लुक, आप देखते हैं अमेरिका और इजराइल और इनके मफादात के खिलाफ खड़ा हो गया, चलो हम भी खड़े हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।